Hello students. So in this video we are going to learn about Kirchhoff's law. अब बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल रेजिस्टेंस वाला हमारा सीरीज एंड पैरेलल वाला जो लॉ है, राइट, जब हम सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो उनको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दैट लॉ। बट अगर हमारा सर्किट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है विद डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो उसको सिंप्लीफाई करना, उसको एक सिंगल लूप में कन्वर्ट करना इज बिट डिफिकल्ट। एंड वो हम उन लॉ से, दैट इज जो हमारा सीरीज का है एंड पैरेलल वाला जो हम लोग यूज करते हैं, राइट, उससे ये पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट पर्पज गुस्ताव किरचॉफ, राइट, उन्होंने एक जो लॉज दिए वो हम यूज करता है टू सिंप्लीफाई दोज सर्किट्स, जिसमें देर आर टू लॉज। तो सबसे पहला है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट लॉ। So Kirchhoff's first law says, and the algebraic sum of the current at a junction is zero in an electrical network. Algebraic sum of current at junction is zero in an electrical network. Okay, that means अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम करंट का सम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग समेशन ले रहे हैं और यहाँ पे कैपिटल आई रिप्रेजेंटिंग हमारा करंट, स्मॉल आई। अब ये स्मॉल आई की वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n, है ना। तो एट जंक्शन जितना भी हमारा करंट होगा उसका अल्जेब्रिक सम अगर हम करते हैं, आई बीइंग स्टार्ट फ्रॉम 0 to n। ओके, अब आई क्या होगा? आई जो है हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। क्या है? हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंटायरली उस समेशन की वैल्यू क्या होने वाली? ये पूरा समेशन हमारा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो के। अब देयर आर सम साइन कन्वेंशंस, राइट, व्हिच वी हैव टू फॉलो इस रूल के अकॉर्डिंग, ये लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है हमारा करंट, है ना, कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन। अगर करंट हमारा जंक्शन की तरफ आ रहा है, ओके, तो उसको लिया जाएगा पॉजिटिव। उसको क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। एंड देन अगर हमारा मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो अगर करंट है, राइट, एंड दैट करंट इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वहीं पे करंट अगर हमारा जंक्शन से दूर जा रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। क्या देंगे? नेगेटिव साइन देंगे। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, राइट। यहाँ पे एक जंक्शन हम लोग ले लेते हैं। इस जंक्शन पे, राइट, ये जंक्शन है हमारा एंड दीज आर द कंडक्टर्स, राइट, जो इस जंक्शन पे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो है, राइट, करंट का डायरेक्शन हम टुवर्ड्स द जंक्शन देते हैं, कुछ का डायरेक्शन हम लोग अवे फ्रॉम द जंक्शन देते हैं, राइट। इसको ले लेते हैं I1, I2, I3, I4, I5 एंड देन I6। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें पता है, देखो क्या देखना है, these sign conventions, current coming towards the junction will be taken as a positive and current moving away from the junction, right, it is taken as negative, right। तो कौन सा हमारे जंक्शन की तरफ आ रहा है? हम देख सकते हैं I1, I2 एंड I5 जो है, राइट, वो जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो I1 पॉजिटिव होगा, देन I2 भी पॉजिटिव होगा, I3 इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो ये माइनस हो जाएगा। अगेन I4 भी माइनस, एंड देन I5 जो है हमारा वो क्या है? टूवर्ड्स द जंक्शन है, तो वो प्लस, एंड देन लास्ट में I6, तो I6 हमारा गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ये माइनस I6। ठीक है, एंड ये पूरे चीज का जो सम है हमारा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I5 is equals to I3 प्लस I4 प्लस I6। ये जो माइनस वाले जो है ना हमारे करंट, राइट, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि द अमाउंट ऑफ करंट विच इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज
equal to the amount of current which is going away from the junction. जितना भी करंट दैट इज I2, I3, I5, राइट, जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसका वैल्यू, एंड जितना भी करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, अवे जा रहा है, उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. दिस इज आवर किरचॉफ फर्स्ट लॉ. अब बच्चों लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज वी नो दैट करंट क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो जितना भी चार्ज हमारा, राइट, जितना भी चार्ज हमारा टुवर्ड्स द जंक्शन आएगा, राइट, एक यूनिट टाइम में, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज उस जंक्शन से बाहर भी जाएगा, राइट. जितना भी चार्ज उस पॉइंट पे आएगा सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, उतना ही चार्ज उस जंक्शन से क्या होगा, बाहर भी जाएगा. ओके, सो दिस बेसिकली follows our law of conservation of charge. Okay, now let's move to the Kirchhoff's second law. So students, Kirchhoff's second law or voltage law is the algebraic sum of potential difference and EMF in the loop is equals to zero. Right, is equals to zero. The algebraic sum of the potential difference and the EMFs in the loop is zero, which says बेसिकली ये अगर हम लोग समेशन ले लेते हैं, आई आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस हमारा ईएमएफ ई है ना, इन सभी का मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस लूप में, प्लस जो हमारा ईएमएफ होगा, राइट, इन सभी का वैल्यू सम जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. क्या होगा, जीरो होगा. एंड टू लर्न दिस लॉ है ना, वी हैव सम साइन कन्वेंशंस जस्ट लाइक हमारा करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. तो दिस साइन कन्वेंशंस आर ट्रेसिंग लूप थ्रू रजिस्टर. अगर हमारे सर्किट में रजिस्टर है, राइट, तो वो लूप हमारा रजिस्टर के थ्रू हम ट्रेस कर रहे हैं. तो इन दैट केस अगर हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब द करंट जिसका डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है. एंड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हम कौन सा फॉलो करता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, सो अगर हम लोग लूप को कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट से लाइक ट्रेस कर रहे हैं, एंड देन अगर हमें रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा. उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. वेराज अगर हम लोग वही लूप को ट्रेस कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं लूप को, राइट, एंड अपोजिट डायरेक्शन टू व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड फिर अगर हम लोग एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस रजिस्टर के अक्रॉस वो होगा हमारा पॉजिटिव. क्या होगा, पॉजिटिव. तो ये हमारा फर्स्ट टू साइन कन्वेंशन है, ट्रेसिंग लूप थ्रू रजिस्टर. सबसे पहले इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, नेगेटिव. एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव. यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. ओके, अब देन हमारे सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ भी होगा, क्योंकि हमारा लॉ बोल रहा है ना कि नेट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हम लोग ईएमएफ के अक्रॉस उस लूप को ट्रेस कर रहे हैं, तो विद इन द सोर्स, मतलब ईएमएफ सोर्स के विद इन जब आप जा रहे हो, राइट, एक डायरेक्शन में लूप को ट्रेस कर रहे हो, तो विद इन द सोर्स अगर आप नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, विद इन द सोर्स आप लूप को ट्रेस कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो वहां पे ईएमएफ की वैल्यू जो है वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे. क्या लेंगे, पॉजिटिव. वेराज अगर हम लोग लूप ट्रेस कर रहे हैं एंड उस ट्रेस में, उस पाथ में हम लोग सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो वहां पे हमारे ईएमएफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाएगी. क्या ली जाएगी, नेगेटिव. तो यहाँ पे देखो, ट्रेसिंग लूप विद इन द सोर्स, विद इन सोर्स, राइट, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव ली जाएगी. whereas फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स टू नेगेटिव टर्मिनल, तो वहां पे ईएमएफ की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, राइट. अब ये तो थियरी हुआ, राइट. लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली. अभी थोड़ा सा एक हम लोग लूप कंसीडर करते हैं, हमारा सर्किट कंसीडर करता है, वहां पे हम लोग ये लूप को ट्रेस करेंगे एंड ये जो हमारा लॉ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो चलो इसको फटाफट क्लीन करता है एंड हमारा लूप को स्टडी करता है. राइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया हुआ है, राइट, जहाँ पे E1, E2, R2 EMFs, R1, R2, R3, R4 एंड R5, राइट, ये 5 हमारे रजिस्टर्स है. यहाँ पे हम लोग लूप कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहला वाला जो लूप है हमारा, यहाँ पे हम लोग करंट भी देख सकते हैं, करंट का डायरेक्शन, एंड ये एक हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, राइट, दैट इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है.
तो यहाँ पे ये जो इवन बैटरी है हमारी, राइट, ईएमएफ जो है, राइट, वहां से करंट जो है वो I1 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, ओके। E2 से करंट जो है वो I2 है, एंड डेफिनेटली दिस इज आवर जंक्शन, ये हमारा जंक्शन है बी पॉइंट। उस जंक्शन पे ये दोनों तरफ से जो करंट आ रहा है, राइट, वहां से ये हमें I3 मिल रहा है। सो बेसिकली I3 इज सम ऑफ I1 एंड I2। अगेन ये हमारा यहाँ पे एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट पे क्या है, अगेन जंक्शन है, इस जंक्शन से जो I2 है वो एंड I3 है, I1 एंड I2, राइट, ये रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, I2 E2 बैटरी की तरफ जाएगा एंड I1 जो है वो इवन बैटरी की तरफ जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं हम लोग। तो ये लूप हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ले लेता है, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ओके। अब इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अभी जब भी हम लोग लूप को ट्रेस करता है, तो अक्रॉस द रजिस्टर जो हमारा ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस R1, तो वो क्या होगा हमारा I1 R1 एंड साइन आएगा नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं। देन फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो अक्रॉस दिस R5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तो ये माइनस I3 R5, अगेन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा I1 R3, ओके। बट वाइल ट्रेसिंग अक्रॉस द ईएमएफ, राइट, विद इन द सोर्स जब आप ट्रेस कर रहे हो, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो क्या ली जाती है, जो ईएमएफ का साइन होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वो होगा हमारा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ईएमएफ क्या होगा हमारा इवन, एंड बाय किरचॉफ सेकंड लॉ द सम ऑफ ऑल दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है हमारा, जीरो चाहिए, ओके। तो यहां से इवन की वैल्यू वी कैन फाइंड, इवन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये सारे जो टर्म्स है हमारे हम लोग आरएचएस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3, मतलब जो भी हमने पोटेंशियल दिया इस बैटरी ने, राइट, ईएमएफ प्रोवाइड किया, वो पूरा ईएमएफ जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है, पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है, ओके। मतलब जितनी भी एनर्जी इस बैटरी ने प्रोवाइड की है वो यहाँ पे एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर क्या हुई है हम देख सकते हैं, वहां पे हम लोग उसको, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, क्योंकि हमारे फिर दोनों भी जो साइन कन्वेंशन के रूल्स है वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन। हम अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो, यहाँ पे पहले तो इधर से ले लेते हैं R4 से, तो R4 से लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो या फिर E2 से ले लेते हैं, E2 बेटर रहेगा। तो E2 पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ E2, है ना, माइनस ऑफ E2। देन फिर इसके अक्रॉस जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यहाँ पे I2 है तो ये हो जाएगा I2 R4, ओके। अगेन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I3 R5, I3 R5, एंड अगेन जब यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है, हम इस तरफ ट्रेस कर रहे हैं लूप को, सो दिस विल बी I2 एंड देन ये है हमारा R2, एंड बाय किरचॉफ्स लॉ इन सभी का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये माइनस E2 को उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू क्या बनेगी, E2 की वैल्यू बनेगी I2 R4 प्लस I3 R5 प्लस I2 R2, ओके। अगेन जो भी ईएमएफ, जो भी एनर्जी यहाँ पे हमारी ये बैटरी ने प्रोवाइड की, दैट एनर्जी सप्लाइड टू द रजिस्टर, एंड वहां पे वो क्या हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें मिल रहा है, वो जितना भी हमारा एनर्जी एंड जितना भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम उनका सम करते हैं, तो जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ है, this law is based on conservation of energy, this law is based on conservation of energy, मतलब whatever energy supplied by the EMF या फिर sources, right, that energy, right, is consumed over the this resistance, right, ये resistor के across वो as a potential difference हमें मिल रही है, okay। so I hope आपको ये किरचॉफ्स लॉज, जो किरचॉफ्स लॉ है, राइट, वो समझ में आ गए, that is किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, okay, very easy but very important with respect to
आर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आता है, स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, स्टेट किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। बाय बाय।